गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और गाइस, मैं अब पहले से बहुत बेटर हूँ। और मैं आपको बता सकती हूँ कि जो मेरी हेल्थ है वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। बट अभी भी कुछ स्पॉट्स हैं, जैसे कि मेरे फेस पे भी आपको दिख रहे होंगे, ये वाला और ये वाला, साथ में ये भी है। तो ये अभी थोड़े थोड़े से रहते हैं, अभी बॉडी में भी है दो चार जो अभी रहते हैं और अभी तक निकले नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि वो निकल जाएंगे। बट पहले से गाइज मैं बेटर हूँ। और मैंने मंदिर जाना था मत्था वगैरह टेकने, मैंने वो भी टेक लिया है। और अभी हमें ट्यूसडे को दोबारा जाना है वैसे, तो वो भी चलो हम चले जाएंगे। तो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ऐसे आप लोगों से बात करके। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा मुझे अच्छा देख के। तो मुझे मतलब कि मैं बैक टू लाइफ आ रही हूँ धीरे 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 धीरे। मतलब कि जो चीज़ें चल रही थी पहले, जो कि प्लान करा हुआ था, वो सब चीज़ें मैं दोबारा करने की कोशिश करूँगी गाइज। और पूरी कोशिश करूँगी कि जो मेरे व्लॉग्स हैं वो अच्छे से अच्छे और अच्छे बने, ताकि आपको और अच्छे से मैं एंटरटेन कर सकूँ। और जो मेरे पिछले 2-3 व्लॉग्स गए हैं वो सारे मेरी हेल्थ को लेके गए हैं, तो ये पूरी अपडेट मैं आपको अभी देना चाहती हूँ कि जो मेरी हेल्थ है वो पहले से अच्छी हो चुकी है। और अच्छा तो मैं फ़ील कर ही रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपसे बिल्कुल फ़ेस टू फेस ऐसे बात करती हूँ और साथ में मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो गाइज़, और एक चीज़ और होने वाली है आज हमारे घर में, और वो क्या है वो आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। क्योंकि चलो मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपको एंड में बताऊंगी। आप पहले पूरा व्लॉग देखो तो मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगी कि ये चीज़, इस चीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सो गाइज, आप देख सकते हो हमारे घर में कुछ आया है वर्लपूल का, और ये क्या है आपको ओपन करके ही दिखाऊंगी। अगर आप गैस कर सकते हो तो कर लो। गाइस, लुक एट दिस। अभी काम चल रहा है और भी ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, बहुत टाइम लगने वाला है इसको, 2 घंटे एटलीस्ट, तब तक वेट करना पड़ेगा। अभी लगाना है वो। हाँ जी, हाँ जी। हमने लगवाया है एसी, वो इसलिए गाइज क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स की वजह से ना इचिंग हो रही थी। तो इसीलिए मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से, तो मैं क्या करूँ। मतलब मुझे कोई सोल्यूशन बताओ कि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, मुझसे किचन में खड़ा नहीं जाता, मेरे से अपने रूम में बैठ नहीं होता, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं अभी एसी लगवा देता हूँ आपके लिए। बट इसके पीछे की क्या स्टोरी है, इसके पीछे की गाइस ये स्टोरी है कि इस ईयर हमने सोचा था कि हम लोग अप्रैल मई जून में हम लोग सोचा था कि हम लोग ना एसी लगवा लेंगे, क्योंकि गर्मी हो जाती है जैसे मई जून में, आप लोगों को पता ही है। बट इस बार क्या हुआ, इतनी गर्मी हुई नहीं। तो इतनी गर्मी हुई नहीं, तो उसलिए हमने सोचा कि चलो रहने दो, शायद नहीं होगी इतनी गर्मी। और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, उस तरफ गर्मी थोड़ी कम होती है। मतलब गर्मी कम होने का मतलब है कि हमारे रूम में गर्मी कम होती है, क्योंकि ठंडा ठंडा सा एरिया रहता है थोड़ा यहाँ पे। तो इसीलिए हमने लगवाया नहीं एसी। तो फिर क्या हुआ, जुलाई में, अब जैसे मुझे, आप देख ही सकते हो, मुझे चिकन पॉक्स हो गए थे। तो उसमें मेरे पूरा जो, मतलब कि आपको मैं बताती हूँ कि मुझे 15 डेज़ बाद, मैंने टोटली 15 डेज़ बाद मैंने अच्छा फील किया है। इसीलिए मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी अच्छे से, मतलब आप लोगों से बात नहीं कर पा रही थी। और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी बीच बीच में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं थोड़ा ठीक होने लग गई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे रात को नींद बिल्कुल भी नहीं आती है और मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, तो मेरे को कोई सोल्यूशन बताओ, मैं क्या करूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। तो मैंने जब ठीक हुई तो मैंने लोशन वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि वैसे भी गाइस जो मेरा स्किन है ना, स्किन टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैंने बोला कि हस्बैंड को कि यार मतलब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 1-2 दिन रुको, मैं एसी लगवा देता हूँ आपके लिए। तो ये थी गाइस इसके पीछे की स्टोरी, क्योंकि लगवाना था मई जून में, लेकिन वही होता है ना कि जब लगना होता है तभी लगता है। और वो पूरे दिन, 15 दिन पूरे निकले मेरे, जो मैं थी बेड पे चिकन बॉक्स के, और उसके बाद फिर हमने एसी लगवाया आज। तो बस हाँ, ठीक है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि गर्मी गर्मी की वजह से ना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। और ईचिंग की वजह से मैं बता सकती हूँ कि जो स्पॉट्स थे मेरी बैक में या मेरे स्टमक में जो भी थे, वो सब मैंने छिल हो गए मुझसे। मतलब जैसे ना नेल्स के साथ मेरे को ईचिंग होती थी, मैं ईचिंग कर मतलब खुजली वगैरह मैं करती थी तो मेरे वो नेल से छिल हो गए। तो उस फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। और गाइस मैं आपको बताऊँ, जब मैं 15 डेज़ के लिए जब मैं बेड पे थी तो मैं मेरे को तीन तीन चार रातें या 3 रातें तो मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। मतलब पूरी पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था, मेरी आँख ना ऐसे बंद ही नहीं होती थी, ऐसे खुली रहती थी मेरी आइज़, पूरी बंद ही नहीं होती थी। तो मुझे पूरी पूरी नींद नहीं आई। मतलब बड़ी मुश्किल मेरे दिन निकले। वैसे मैं ये प्रे करूँगी भगवान से कि कभी किसी को इतनी मुश्किल दिन से ना गुजरना पड़े, चाहे वो कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है वो वाला। बट ठीक है, निकल गया, भगवान ने अच्छे से निकाल दिया, टाइम ठीक ठाक निकल गया और अब मैं ठीक हूँ। और मैं अब यही प्रे करूँगी कि बस ये नेक्स्ट टाइम से कभी भी ना हो, किसी को भी, ना मुझे ना किसी को भी ना हो ऐसी प्रॉब्लम कोई। अगर हो भी तो वो कम डेज़ के लिए हो, 6-7 डेज़ आप फिर भी कर लेते हो एडजस्ट, क्योंकि वो ठीक लगता है आपको, है ना। जब 10 डेज़ 15 डेज़ बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। और आपको पता ही है इसमें जैसे नहाते वगैरह भी कम है तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस फिर यही था आज के लिए, क्योंकि हमने लगवाया एसी और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ, अपनी हैप्पीनेस को। हमारे घर में एक नई चीज़ आई है तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँ। तो आप लोग बताना गाइज़ कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोगों को पिछले ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और आप लोग आगे जाके ब्लॉग्स में क्या क्या देखना चाहते हो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो ठीक है गाइज़, अब मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।